मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल और दीपक कुमार पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक और हसीन वाक़या। सामीन, इस चैनल पर मेरे गाए हुए तीनों वाक़यात आपने पसंद किए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का वाक़या, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का वाक़या, हज़रत उस्मान गनी का वाक़या और अब इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली शेर खुदा का ये वाक़या हम आपके सामने लेकर हाज़िर खिदमत हैं। तो ये चौथे खलीफा इस्लाम के मौला अली मुश्किल कुशा की शान में क़ारी अनवार आलम उदयपुरी का लिखा हुआ कलाम पेश खिदमत है, जिसको अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। ये कलाम क़ारी अनवार आलम उदयपुरी का है। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। ये पेशकश आप सुन ही चुके हैं, सदका इस्लामिक और दीपक कुमार जी की है। ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। आइए साहब, ये हज़रत अली शेर खुदा की शान क्या है इस वाक़े में आप सुनने जा रहे हैं। तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। जो उनका है अनवार वो जन्नती है, जो उनका है अनवार वो जन्नती है, जो उनका है अनवार वो जन्नती है। ये शाने अली है, ये शाने अली है, ये शाने अली है, ये शाने अली है। जो उनका है अनवार वो जन्नती है, जो उनका है अनवार वो जन्नती है, जो उनका है अनवार वो जन्नती है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। उन्हें रब ने नफ्से पैगंबर बनाया है, सच फातहे शान खैबर बनाया है। वो मुर्तज़ा और मुश्किल कुशा भी, वो ज़ौजे बुतूल और शेरे खुदा भी। अली की करामत है मशहूर लोगों, सुनो गौर से एक ये फिलफौर लोगों। बड़ी बुत परस्त आपकी वालिदा थी, बुतों को वो शामो सहर सजदा करती। मगर जब से आए अली थे वतन में, अजब धूम खुशियों की थी उनके मन में। इरादा वो करती थी सजदे का बुत को, तो करने न पाती थी अब सजदा बुत को। शिकम में थे शेरे खुदा ठोक देते, अली पेट से ही उन्हें रोक देते। विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है, विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है, विलायत उन्हें रब से अफजल मिली है। ये शाने अली है, 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 ये शाने अली है। थी मशहूर मक्के की एक रस्म उस दम, न कायम है उसका कोई नज़्म इस दम। बरस एक में एक दिन ऐसा आता
शामिल हुई उनको फिर दर्द की शिकायत के होनी थी इस दिन अली की विलादत। दुआ की खुदा से मेरी गोद भर दे, तू पर्दे का मौला कोई नज्म कर दे। यकायक फटी फिर तो दीवार काबा, जिसे देखते थे सभी अहले मक्का। हुई उसमें दाखिल जो है दर की मादर, शिकम से हुए आप मादर के बाहर। अली की विलादत हरम में हुई है, अली की विलादत हरम में हुई है, अली की विलादत हरम में हुई है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। शौक से देखा रूए मुनव्वर, हुई काफी मसरूर हैदर की मादर। लिया गोद में अपने लखते जिगर को, बलाएं ली और चूमा नूरे नजर को। न खोली थी आंखें जनाबे अली ने, खबर जब के पाई ये प्यारे नबी ने। चले आए काबे में शाहे दो आलम, अली को लिया गोद में अपनी उस दम। नबी ने अली को दिया गुस्ल पहला, कहा आखिरी गुस्ल ये मुझको देगा। ज़बां अपनी रख दी अली के दहन में, न जाने के क्या बात आई जहन में। तभी खोल दी आँख हजरत अली ने, ज़बां खींच ली उनके मुंह से नबी ने। अली का वजूद और गोदे नबी है, अली का वजूद और गोदे नबी है, अली का वजूद और गोदे नबी है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। लड़ाई जो खैबर की दरपेश आई, नबी ने उमर से चढ़ाई कराई। उमर हो के नाकाम जब लौट आए, तो फिर जाके उस्मान जौहर दिखाए। न उस्मान गनी फतह कर पाए खैबर, अबू बकर ने जाके दिखलाए जौहर। जो लश्कर अबू बकर का लौट आया, नबी ने जनाबे अली को बुलाया। दुखी थी जो आंखें लुआबे दहन से, नबी ने तभी ठीक की हुस्न ज़न से। गए बाब खैबर दिखाया हुनर को, उखाड़ा तो उंगली से खैबर के दर को। जो मुशरिक थे उनका किया जोश ठंडा, फतह पाई गाड़ा वहाँ दी का झंडा। यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है, यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है, यूं खैबर पे रब ने फतह उनको दी है।
ये शान अली है, 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 ये शान अली है। उंगली उठी इल्मे गैबे नबी पर, अली चढ़ गए जो था आका का मिंबर। कहा लोग देखो नबी मैं नहीं हूँ, बोला मैं नबी हूँ कभी मैं नहीं हूँ, मगर दुनिया और इसमें जो कुछ है लोगों बताऊंगा तुमको, सभी मुझसे पूछो। तभी आए जिब्रील और उनसे पूछा, कहाँ आज रूह अमी है ये बतला। हुई बंद चश्मे अली जोश आया, खुदा ने सभी उनको मंजर दिखाया। अली बोले हो तुम ही जिब्रील भाई, ये इंसानी सूरत है क्यों कर बनाई। वो गायब हुए फिर किसी ने ये पूछा, तुम्हें कैसे ये इल्म अल्लाह ने बख्शा। तो बोले अली सब अताए नबी है, तो बोले अली सब अताए नबी है, तो बोले अली सब अताए नबी है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। फतह कर लिया जब के आका ने मक्का, बड़ी शान से फिर चले सूए काबा। थे काबे में बुत 360 उस दम, वहाँ जब के पहुँचे शहंशाह आलम। वही आई रब ने कहा मेरे प्यारे, बुतों से करो पाक घर को हमारे। छड़ी लेके आका गए सूए काबा, सभी देखने को चले अहले मक्का। जो नजदीक वाले थे बुत उनको तोड़ा, वहाँ उनका नामो निशान तक न छोड़ा। न जाता था सरकार का हाथ ऊपर, थे हैरान जो देखते थे ये मंजर। न छत का कोई बुत नबी तोड़ पाए, अली को बुलाया वो तशरीफ लाए। नबी को अली से बड़ी दिल लगी है, नबी को अली से बड़ी दिल लगी है, नबी को अली से बड़ी दिल लगी है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। फरमाया सरकार ने फिर अली से, जो नजदीक थे बुत सभी तोड़े मैंने। नहीं जाता है हाथ छत पर हमारा, ऐ शेर खुदा काम है ये तुम्हारा। अली मुस्कुराए
से ये बोले, तुम्हारे हैं सब काम आका निराले। यहाँ छत पे जाता नहीं हाथ आका, वहाँ चीर दी चांद की जात आका। नहीं जाता घर बाम पर हाथ छोड़ो, मैं बैठूं मेरी पीठ पे चढ़ के तोड़ो। नबी ने कहा गरचे शेरे खुदा हो, अली मुर्तजा और मुश्किल कुशा हो। नबूवत का पर बोझ सह ना सकोगे, ज़बां से अली कुछ भी कह ना सकोगे। अली के लिए अब ये हुक्म नबी है, अली के लिए अब ये हुक्म नबी है। अली के लिए अब ये हुक्म नबी है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। अली बोले फिर क्या किया जाए आका, करें कैसे छत के बुतों का सफाया। नबी ने तबस्सुम किया और ये बोले, मैं बैठूं चढ़ो मेरे कांधों पे आके। अली चढ़ गए तोड़ डाले सभी बुत, न काबे में बाकी रहा अब कोई बुत। तभी सरवरे अंबिया ने ये पूछा, कहाँ हाथ जाता है इस दम तुम्हारा। अली बोले गर हुक्म फरमा दो आका, अभी खींच लूं अर्शे आजम का पाया। बुलंदी से फिर अर्शे आजम की नीचे उतारा अली को जो रूहुल अमीन ने। जरा दुख न पाया बड़े शादुमा थे, मुक़द्दर के तारे सभी ज़ौफ़िशां थे। तू फैले नबी सादत मिली है, तू फैले नबी सादत मिली है, तू फैले नबी सादत मिली है। ये शान अली है, 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 ये शान अली है। चले आ रहे थे किसी जंग से आका, तो रस्ते में आया जो मैदान सहबा। बदन आपका टूटता था थकन से, अली की वो जानों पे सर रख के सोए। अली ने नमाज़े असर ना पढ़ी थी, जो सूरज छुपा उनको तकलीफ पहुंची। नबी को जगाना गवारा न समझा, खुली आंख शाहे खुदा ने ये पूछा, अली तुमको किसने रुलाया है बोलो। ज़बां पर बुलाए नमाज़े असर को, इशारा किया जब मेरे मुस्तफा ने। निकल आया सूरज वो हुक्म नबी से, किया फिर से वक्ते असर की बुरिया ने। नमाज़े असर को पढ़ा मुर्तज़ा ने, इनामे इलाही की बारिश हुई है, इनामे इलाही की बारिश हुई है,
शान अली है, ये शान अली है, ये शान अली है, ये शान अली है, ये शान अली है। हुई जंगे इस्लाम में यूं तो काफी रहे सब में शामिल अली मुर्तजा भी, मगर जंग खंदक में शेरे खुदा ने शुजाअत से ऐवाने दुश्मन हिलाए, था उस पार एक इब्ने अबरूद ऐसा बड़ा जोर आवर बड़ा जंगजू था, हजारों पे भारी था उसका इशारा, तभी कूद खंदक को इस पार आया, पुकारा है कोई मुसलमान ऐसा, मेरी देख का आके देखे नजारा, नबी ने उठाई नजर सारे चुप थे, अली आए कदमे नबी झुक के चूमे, चली तेग हैदर तो एक बार में वो गिरा कट के नीचे गया नार में वो, उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है, उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है, उन्हें रब ने अनवार कुव्वत ये दी है, ये शान अली 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 है। अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की, अनोखी शान है हजरत उमर फारूक आजम की, रिफाकत आपने पाई शहनशाहे दो आलम की, शयाती थर थरा उठे सभी अनवार मक्के के, खुदाए पाक ने बख्शी उमर को शान रुस्तम की। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपने हाजी तस्लीम आरिफ की आवाज़ में इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात सुनी। लीजिए, इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी पेश खिदमत है। इसको भी जनाब कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने लिखा है, मौसीकी किशोर मल्होत्रा ने तरतीब दी है, रिकॉर्डिंग चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज। और ये वाक़या जब आप मुकम्मल सुनेंगे तो यकीनन महजूज होंगे। बड़ा ही हसीन वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म आपके सामने हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश की जा रही है। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। तो लीजिए सामीन, बहुत ही प्यारा वाक़या सवाने हयात हज़रत उमर फ़ारूक आज़म मुलाहिज़ा कीजिए। बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए, हिली बातिल की बुनियादें थी बादल खौफ के छाए।
उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए। हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए। हिली बातिल की बुनियादें थे बादल खौफ के छाए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। उमर फारूक है अनवार जब ईमान ले आए। लक़ब फारूक है और नाम है हजरत उमर उनका। थे वो खत्ताब के फर्जंद था मक्के में घर उनका। कुरैशी जो थे इज्जतदार उनमें आप शामिल थे। बहादुर शख्स थे आला ज़हन वाले थे आकिल थे। हुनरमंदी कभी नायाब जौहर जिस्म जामे था। हाँ ओहदाए सिफारत आप ही के खानदान में था। जिहालत का जमाना था बड़ा खूंखार मंजर था। मगर मक्का शहर में चर्चाए इस्लाम अशहर था। उमर उस वक्त दुश्मन थे सभी ईमान वालों के। न घबराते थे मोमिन थे सभी रोशन ख्यालों के। उमर को दुश्मनी थी मज़हबे इस्लाम से बेहद। वो जलते थे मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम से बेहद। मुसलमान अगर कोई होता तो हंगामा मचाते थे। वो सारे मोमिनों पर जुल्म की बिजली गिराते थे। ये हिम्मत देख के उनकी नबी ने ये दुआ मांगी। उरूजे दीन हक के वास्ते रब से बका मांगी। इलाही मज़हबे इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उमर को या खुदा अब दीन की दौलत अता फरमा। नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने। नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने। नबी की इल्तिजा को सुन लिया रब्बे दो आलम ने। ये मंजर आंख से देखा शहंशाहे मुकर्रम ने। ये मंजर आंख से देखा शहंशाहे मुकर्रम ने। ये मंजर आंख से देखा शहंशाहे मुकर्रम ने। हुए थे 3 दिन हमजा को वो ईमान लाए थे। नबी की बारगाहे आलिया में आप आए थे। 39 मोमिन ही फकत मक्के की धरती पर। खुदा को मानने वाला न था इस खाके गेती पर। उमर का जितना काबू मोमिनों पे चलता रह कर। सताते थे उन्हें खामोश थे वो जुल्म सह कर। कदम ईमान वालों के न हरगिज डगमगाते थे। वो
अपनी बेबसी का हाल आका को सुनाते थे। ये सोचा एक दिन हजरत उमर फारूक आजम ने, कलेजा छेद रखा है मेरा बस एक ही गम ने, मैं कैसे दीन के बढ़ते हुए तूफान को रोकूं, मेरा जो बस चले तो मैं हर एक इंसान को रोकूं, यही बेहतर है जाकर खातिमा कर दूं मोहम्मद का, मिटा दूं नाम अब सतह ज़मीं से दीन अहमद का, न होगा चश्मे इस्लाम तो कोई न जाएगा, मैं देखूं चश्मे इस्लाम कैसे जोश खाएगा। चले शमशीर नंगी हाथ में लेकर उछलते थे, उमर के जिस्म से जज्बात के शोले निकलते थे, बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का, बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का, बहुत खामोश उनको देख के हर फर्द मक्के का। उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था, उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था, उमर के हाथ में तलवार थी, आंखों में गुस्सा था। चले जाते थे वो कत्ले मोहम्मद के इरादे से, ख्याले बातिला था दीन उठ जाएगा मक्के से, नईम उनको मिले बोले उमर आंखों में गुस्सा है, कहाँ जाते हो ये तलवार लेकर क्या इरादा है। उमर बोले चला हूँ फैसला करने मोहम्मद का, न बच पाएगा कोई भी जो साथी है मोहम्मद का। ये बोले फिर नईम उनसे रुको दम ए उमर ले लो, चले जाना वहाँ पहले जरा घर की खबर ले लो, तुम्हारे बहन बहनोई मुसलमान हो गए दोनों, मोहब्बत में नबी आखिर ज़मा की खो गए दोनों। ये सुनकर चढ़ गए तेवर किया रुख बहन के घर का, दहाड़ों से हिला डाला सभी कुछ घर के अंदर का, वहाँ कुछ बैठ के मोमिन कुराने पाक पढ़ते थे, सुनी आवाज जब हजरत उमर की तो वो छुपते थे, कुराने पाक के औराक को छोड़ा वहीं सबने, उमर की बहन को फिर दे दिया ये हौसला रब ने, उठी और घर का दरवाजा तभी खोला दिलेरी से, किया जाकर बहन ने सामना उनका दिलेरी से, उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन, उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन, उमर बोले है ये शमशीर इस ईमान की दुश्मन, मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान की दुश्मन, मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान की दुश्मन, मुसलमान हो गई क्या तू भी अपनी जान
बढ़े बहनोई की जानिब पकड़ कर दाढ़ी दे पटखा, गिरे चित हो के वो फौरन जमीन पे यूं उठे पटखा। चढ़े सीने पे उनके और उमर ने खूब ही मारा, बहन दौड़ी बचाने को तमाचा उनके भी मारा। गिरे फौरन ही झूमर टूट के कानों से खून निकला, बढ़ी इस दर्जा उनकी बेकली दिल का सुकून निकला। बहन बोली उमर कुछ भी करो मुंह को न मोड़ेंगे, कभी हम जीते जी सरकार का दामन न छोड़ेंगे। ये हरगिज़ हो नहीं सकता कभी कोई न देखेगा, बसा है इस तरह इस्लाम अब दिल से न निकलेगा। उमर ने जिस घड़ी रोता बहन दिलगीर को देखा, लहू से तरबतर जब चेहरे हमशीर को देखा, नरम दिल पड़ गया कुछ देर खामोशी रही लब पर। उठाया सर उमर ने जिस घड़ी ये बात थी लब पर, जो तुम पढ़ते थे वो मुझको दिखाओ ऐ बहन मेरी, मुझे खींचे लिए जाती है उस जानिब लगन मेरी। बहन ने दे दिए कुरान के औराक हाथों में, नजर उन पर पड़ी जिस दम उमर की बातों बातों में। पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका, पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका, पढ़ा कुरान तो दिल हो गया ज़ेरो ज़बर उनका। सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका, सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका, सदाकत का लगा वो तीर छलनी था जिगर उनका। हुए बेकाबू कुरान से अकीदत हो गई उनको, नबी पाक से बेहद मोहब्बत हो गई उनको। मोहम्मद मुस्तफा अरकम के घर आराम फरमा थे, नबी के साथ में बैठे हुए उस दम सहाबा थे। वहां पहुंचे उमर बंद आपने अरकम का दर देखा, बजाई कुंडी अंदर से सभी ने झांक कर देखा। उमर के हाथ में तलवार जो देखी तो घबराए, किसी ने घर का दरवाजा नहीं खोला चले आए। कहा हमजा ने जाकर खोल दो दर देखा जाएगा, अगर आता है वो अच्छी नीयत से बख्शा जाएगा। जो बदमकसद से आता है तो उसकी ये सजा होगी, उसी के हाथ की तलवार से गर्दन जुदा होगी। खुला दरवाजा दाखिल हो गए घर में उमर जिस दम, पड़ी सरकार दो आलम के चेहरे पर नजर जिस दम। उमर का उठ के बाजू अहमद मुख्तार ने पकड़ा, मुनव्वर हो गया दिल
उनका जब सरकार ने पकड़ा, कहा आका ने कलमा पढ़ ले आखताब के बेटे, लड़ेगा कब तलक मुझसे बता खताब के बेटे। ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा, ये जुमला सुनते ही उनकी ज़बां पर आ गया कलमा। मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए हजरत उमर ने पढ़ लिया कलमा। खुशी का शोर उठा उस घड़ी अरकम के जब घर से, पहाड़ी गूंज उठी नारे अल्लाह अकबर से। कहा हजरत उमर ने ऐ मेरे सरकार छुप छुप कर इबादत करते हो क्यों सैयदे अबरार छुप छुप कर। चलो काबे में चलकर अपने रब को याद करते हैं, अलल ऐलान सजदा करके दिल को शाद करते हैं। मुसलमान होने का अपने वहीं ऐलान कर दूंगा, किसी ने लब कुशाई की उसे बेजान कर दूंगा। हरम काबे में जाकर कर दिया ऐलान हजरत ने, बहुत कुफ्फार थे हाजिर दिखाई शान हजरत ने। सुना ऐलान सब कुफ्फार उनको मारने आए, उमर आगे बढ़े लड़ने लगे बिल्कुल न घबराए। उमर का मामू बोला बू जहल क्यों शोर बरपा है, बताओ बात क्या है किस लिए हंगामा होता है। बताया बू जहल को यूं उमर को मारते हैं सब, मुसलमान हो गया वो इसलिए बरहम हुए हैं सब। पनाह दी बू जहल ने आपको घर पर चले आए, मिले आगे बहुत लोगों को फिर इस्लाम के साए। लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया, लक़ब फारूक का देकर नबी ने शाद फरमाया। खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया, खुदा ने मज़हबे इस्लाम को आबाद फरमाया। कई जंगें लड़ी फिर साथ आकाए दो आलम के, लरज़ जाते थे दुश्मन नाम से फारूक आजम के। हुआ जब अहद सिद्दीकी मुकम्मल सब सहाबा ने, खलीफा दोम हजरत को बनाया अब सहाबा ने। सभी ने कर ली बैत आपकी मसरूर थे सारे, खलीफा हो गए हजरत उमर गम दूर थे सारे। गए मिंबर पे हजरत
और दिया खुतबा खिलाफत का। पिलाया आपने खुर्दो कला को जाम उल्फत का। कहा ए दोस्तों मैं आज़माइश में हूँ तुम सबकी, खताएं माफ फरमाए खुदाए पाक हम सबकी। हो तुम भी आज़माइश में मेरी सब तय करूँगा मैं। भलाई जो करेगा उससे ना हरगिज़ लड़ूंगा मैं। बुराई जो करेगा उसको मैं ऐसी सजा दूंगा जो इबरतनाक होगी, जुल्म का भी मैं सिला दूंगा। है गुजरा शान से दौरे खिलाफत आपका लोगो, बहुत मुल्कों पे काबिज उस घड़ी इस्लाम था लोगो। जहां जाते वहां पर परचमे इस्लाम लहराता, फिजाओं में हवाओं में उमर का नाम लहराता। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है, किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। किसी शय को बका हासिल नहीं कुरान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है, खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। खुदाए पाक के महबूब का फरमान कहता है। वो दिन नजदीक था जिस दिन में इस शम्मा को बुझना था। सन हिजरी वो 23 और जिलहज का महीना था। मुगीरा का गुलाम एक दिन अबू लूलू हुआ हाजिर। उमर फारूक बोले क्यों हुआ हमको बता हाजिर। वो बोला अपने आका की शिकायत करने आया हूँ। बड़ी उम्मीद में ज़ाते उमर से लेके आया हूँ। बहुत ज्यादा वो मुझसे टैक्स हर एक दिन का लेते हैं। जरा कुछ कम करा दीजिए, अजियत मुझको देते हैं। कहा हजरत उमर ने रोज कितना टैक्स देता है। तो बोला रोज ही वो 4 दिरहम मुझसे लेता है। ये पूछा काम क्या करता है, तो बोला कि नज्जारी। यही एक काम है बस, और मैं करता हूँ नक्काशी। उमर बोले तो फिर इतनी रकम कुछ भी नहीं भारी। खफा सुनकर हुआ दिल पर लगा एक जख्म साकारी। उमर के कत्ल का पुख्ता इरादा कर लिया उसने। हुआ दुश्मन हसद से अपना सीना भर लिया उसने। बड़ा बेचैन था बस धुन उसे कत्ले उमर की थी। न बख्शूंगा उमर को बात ये दर्दे जिगर की थी। लिया एक तेज खंजर मस्जिदे नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिदे नबवी में आ पहुंचा। लिया एक तेज खंजर मस्जिदे नबवी में आ पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा। सफों को चीरता जालिम वो अगली सफ में जा पहुंचा।
उमर हाजिर हुए पढ़ने नमाजे फजर मस्जिद में, अभी दाखिल न होने पाए थे मेहराब की हद में। अबू लूलू उठा और वार हजरत पर किए उसने, तने फारूक पर फिर 6 जख्म कारी दिए उसने। जख्म की ताप ना लाए जमीन पर गिर गए हजरत, अचानक मस्जिद सरकार में जख्मी हुए हजरत। पकड़ने को बढ़े कुछ उनको भी जख्मी किया उसने। उमर फारूक थे बेहोश, ये क्या कर दिया उसने। गरज पकड़ा गया जब फिर तो उसने खुदकुशी कर ली। उमर का कत्ल करके रूह अपनी दोज़खी कर ली। उमर ने आयशा को ये खबर भेजी इजाजत हो, नबी के पहलू में मैं दफन हो जाऊं इनायत हो। कहा ये आयशा ने वो जगह मेरे लिए ही थी, मगर तरजीह देती हूँ उमर को जात पर अपनी। उमर ने जब खबर पाई खुशी से कूच फरमाया, हमें फारूक ने फिर दिल हर एक मोमिन का तड़पाया। नबी के पहलू में जाकर सुपुर्दे खाक फरमाया। सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने क्या मर्तबा पाया। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने, करम फरमाया अनवार उन पर रब ताला ने। करम फरमाया ऐ अनवार उन पर रब ताला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जगह कदमों में अपने बख्श दी सरकार वाला ने। जनाबे हजरते उस्मान की क्या शान आली है, कमाने दीन पुर आशोभ मौसम में संभाली है। लक़ब पाया है ज़ुन्नूरैन का अनवार आका से, सखावत के अलम बरदार की किस्मत निराली है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ का गाया हुआ एक और वाक़या जिसका उन्वान है सवाने हयात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सामीन, इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात आप सुन चुके हैं। हमने कोशिश की है कि चारों खलीफा जो हैं, इसके बाद मौला अली की भी सवाने हयात हम आपके सामने पेश करेंगे, वो सब आपको सुनाएं। तो लीजिए, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात आपके सामने पेश कर रहे हैं। हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में कारी अनवार आलम उदयपुर बिजनौर का लिखा हुआ ये कलाम किशोर मल्होत्रा के म्यूजिक डायरेक्शन में रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की ये फखरिया पेशकश आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, मुलाहिजा कीजिएगा।
मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। खलीफा सोम के हालात है अनवार लिखते हैं। खलीफा सोम के हालात है अनवार लिखते हैं। खलीफा सोम के हालात है अनवार लिखते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। सहाबा में मिसाले चांद उस्मा भी चमकते हैं। ये उस्माने गनी की दास्ताने हक लबों पर है। सहाबा की जमात में अजब उनका मुकद्दर है दामादे मोहम्मद मुस्तफा प्यारे सहाबी हैं। सखावत के धनी हैं आप और सादा मिजाजी हैं। है इसमें पाप तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान हजरत का, लक़ब उनका गनी है और ज़ुन्नूरैन हजरत का। नसब हजरत का ऊंची शान के लोगों में ढलता है। चला आता है और सरकार दो आलम से मिलता है। तिजारत करते थे उस्मा गनी के खानदान वाले। बनु हाशिम की टक्कर के सभी थे खानदान वाले। अबू सुफियान जैसी हस्तियां थी इस कबीले में। अमीरो शुरफा में नामिन कभी आता था मक्के में। रविश छोड़ी अरब की हजरते उस्मान ने उस दम किया पढ़ना शुरू और लिखना सीखा शौक से उस दम। था वो दौरे शबाब उनका तिजारत में गए हजरत। तरक्की करके उम्रा में गिने जाने लगे हजरत। उम्र 23 की थी 24वीं में था कदम रखा। खुदा ने इस तरह फिर आपकी किस्मत में खम रखा। हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का। हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का। हुआ ऐलान मक्के में जो तौहीद और रिसालत का। शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का। शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का। शहर में पी लिया कुछ हस्तियों ने जाम वहदत का। थी गहरी दोस्ती उस्मान की सिद्दीक अकबर से। मगर ना आशना उस्मान थे दीने पैगंबर से। उन्हें दावत जो दी सिद्दीक ने जज्बा उभर आया। हुए मसरूर दिल भी खुद ब खुद झुकता नजर आया। कहा सिद्दीक से उस्मान ने तुम ठीक कहते हो। वो मस्ती खुशनुमा है आप जिस मस्ती में रहते हो। चलो चल कर नबी के सामने ईमान ले आऊं। मेरी झोली है खाली दौलत इरफान ले आऊं। अभी जाने ही वाले थे नबी तशरीफ ले आए।
जन्नत ले। मैं आया हूँ हिदायत के लिए, मुझसे हिदायत ले। इन्हीं जुमलों ने दिल को कर दिया घायल, बढ़ा कलमा मुसलमान हो गए, उस्मान लबों पर आ गया कलमा। मोहम्मद मुस्तफा ने शर्फ़े दामादी उन्हें देकर नवाजा, रहमतों से आपने बेटी उन्हें देकर। रुक़ैया अक़द में उतबा के थी, उससे जुदाई थी। तलाक़ उस ज़ालिमों मरदूद से हज़रत ने पाई थी। रुक़ैया नाम था सरकार की, वो मझली बेटी थी। रुक़ैया नाम था सरकार की, वो मझली बेटी थी। रुक़ैया नाम था सरकार की, वो मझली बेटी थी। निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी। निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी। निकाह में आ गई उस्मान गनी के शान वाली थी। तरक्की कर रहा था दिन ब दिन इस्लाम मक्के में। चमकता था मोहम्मद मुस्तफा का नाम मक्के में। निशाना बन रहे थे जुल्म का मोमिन परेशान थे। चचा ने बांध कर मारा, बड़े गमगीन उस्मान थे। बढ़ी जब सख्तियां तो अहमद मुख्तार से बोले, चला जाऊं मैं हबशा के लिए सरकार से बोले। इशारे पर नबी के आपने अपना वतन छोड़ा। विलादत का खिला था फूल जिसमें वो चमन छोड़ा। रहे कुछ साल हबशा में, वहां से लौट कर आए। मगर हालात बदतर और ज्यादा शहर के पाए। हुई जब तेज आंधी जुल्म की, आका ने फरमाया, इजाजत आम है हिजरत की। अब मौला ने फरमाया, मदीने को मुसलमान चल दिए, उस्मान भी आए। रुक़ैया साथ थी, हजरत के दोनों बाखुशी आए। मदीने में मुसलमानों को बस पानी की दिक्कत थी। कुआं एक बैर रूमा नामी था, हाँ उसकी शोहरत थी। जो मालिक था यहूदी, उसका पानी मोल देता था। जरा सा पानी देकर उसकी उजरत खूब लेता था। खरीदा उस कुएं को हजरत उस्मान ने जर डाला। खरीदा उस कुएं को हजरत उस्मान ने जर डाला। खरीदा उस कुएं को हजरत उस्मान ने जर डाला। मुसलमानों की खातिर आपने वो वक्फ कर डाला। मुसलमानों की खातिर आपने वो वक्फ कर डाला। मुसलमानों की खातिर आपने वो वक्फ कर डाला। ज़मीं अब भाग गई थी हर मुसलमान को मदीने की। मगर कुफ्फार मक्का ने थी तोड़ी आस जीने की। मिटाना चाहते थे मज़हबे इस्लाम दुनिया से।
उठाया फितने जंग मुशरिकों ने शहर मक्का से। बदर का मारका फिर पेश आया माह रमजान में। रुकैया उन दिनों बीमार थी, हिम्मत न थी जामे। नबी ने हजरते उस्मान को छोड़ा मदीने में कि रखे ध्यान वो हजरत रुकैया का मदीने में। लिए खुद 313 मुजाहिद कूच फरमाया। बदर का सारा मैदान जंग की सख्ती से गरमाया। खुदाए पाक ने दे दी फतह अल्लाह वालों को। मिला माले गनीमत भी बहुत रोशन ख्यालों को। इधर हजरत रुकैया ने जहां से कूच फरमाया, उधर फतेह बदर का मुजदे फरहत अभी आया। जनाबे हजरते उस्मा को गम दोहरा हुआ उस दम। रुकैया से बिछड़ने का बदर का ध्यान था उस दम। नबी तशरीफ ले आए, मुजाहिद उनको ठहराया। बराबर का सवाबे जंग में हिस्से दार फरमाया। दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी। दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी। दिया माले गनीमत दूर सदमों की बला कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। उन्हें सरकार ने फिर दूसरी बेटी अता कर दी। नबी की साहबजादी उम्मे कुलसूम आ गई घर पर। बरसती थी खुदा की रहमतें उस्मान के दर पर। लक़ब दो नूर वाले का मिला ये शान उस्मा है। गुलों से मुस्तफा के खिल उठा दिल का गुलिस्तां है। सफर कटता था हरदम साथ थे सुल्तान वाला के। कई जंगें लड़ी उस्मा गनी ने साथ आका के। बनाया था खुदा ने आपको जरदार जाते थे। गरीबों के लिए अंबार दौलत का लुटाते थे। उमर फारूक का दौरे खिलाफत जब हुआ आखिर। कई दिन तक हुई बहसें, हुआ ये फैसला आखिर। जनाबे हजरते उस्मा खलीफा सोम होंगे अब। सभी बोले हम इनके हाथ में ये हाथ देंगे अब। सहाबा थे जो मस्जिद में तभी उन सब ने बैत की। अली भी उनमें शामिल थे, बड़ी सब ने मोहब्बत की। फतह ईरान अफ्रीका हुए थे दौरे उस्मा में। खुशी की लहर थी उस वक्त हर जाने मुसलमान में। सुकून कायम रहा 6 साल तक दौरे खिलाफत में। हुआ फिर इंतशार से मोहब्बत और मुरव्वत में। सहाबा पा चुके थे फैज जो सुल्तान वाला से। सहाबा पा चुके थे फैज़ जो सुल्तान वाला से।
अशखास दुनिया से। उठे आहिस्ता आहिस्ता कई अशखास दुनिया से, उठे आहिस्ता आहिस्ता कई अशखास दुनिया से। अकाबिर जो कुरैशी थे वो अपना सर उठाते थे, थी पाबंदी लगी उन पर कभी बाहर न जाते थे। उठा दी कैद जब उस्मा गनी ने शहर से निकले, अदब इनका किया सबने बड़े मसरूर थे निकले। उठाया शरपसंदों ने अलम ऐसे बगावत का, दिलों में भर दिया इन सब के फिर जज्बा खिलाफत का। खिलाफत के ताल्लुक से बगावत हो गई जारी, करे उस्मा गनी को कत्ल एक स्कीम की जारी। मिस्र बसरा कूफा के कई मक्कार लोगों ने वफद भेजे मदीने के लिए इन शरपसंदों ने। सहाबा को जनाबे हजरते उस्मान ने भेजा, मुताले बात क्या है उनके ये सब जानने भेजा। बताया आके हजरत खुश नहीं है वो खिलाफत से, इरादा कत्ल का है आपका शोरे बगावत से। ये सुनकर हजरते उस्मा के लब पर मुस्कुराहट थी, किया जब मशवरा अंसार और सबसे तो ये रट थी। कहा जो फितना परवर है उन्हें फौरन कत्ल कर दो, यहीं दब जाएगा फितना सभी के खाक में सर दो। पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को, पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को, पसंद करते न थे उस्मा गनी खूरेज मंजर को। शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को, शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को, शिकायत का जवाब उनको दिया और आ गए घर को। बलवाई सारे उस घड़ी छोड़ा मदीने को, मगर फिर रात में वो आ गए घेरा मदीने को। सदाए इंतकामी गूंजती थी हर तरफ गुल था, ये सब अब्दुल्ला को माजूल कर देने का ही फल था। मिस्र वाले यही चाहते थे पर ये हो नहीं पाया, किसी ने जाली खत लिखकर मिस्र वालों को उकसाया। ये खत उस्मान ने लिखा न था सबको यकीन आया, वो खत मरवान मुंशी बिन हकम ने लिख के पहुंचाया। उसी ने कर दिया फितना को फिर ताकों में डर रखा, मकाने हजरते उस्मा गनी को घेर कर रखा। न कोई बात थी बस कत्ले उस्मा का इरादा था, उन्हें समझाता कोई तो असर उन पर न होता था। पता हजरत अली को चल गया, हसन हुसैन आए,
रंग बलवाइयों ने हामिए उस्मान का देखा, तो फिर पीछे से जाने का मकामे रास्ता देखा। लगाई सीढ़ी पीछे से मकामे हो गए दाखिल, कयामत सी नजर आई जो बलवाई हुए दाखिल। जनाबे हजरते उस्मान गनी कुरान पढ़ते थे, जनाबे हज़रते उस्मान गनी कुरान पढ़ते थे, जनाबे हजरते उस्मान गनी कुरान पढ़ते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। बहारें मुस्कुराती थी, गुले रहमत बरसते थे। कहा छोड़ो खिलाफत, आपने इनकार फरमाया, तो फिर बलवाइयों ने आप पे यलगार फरमाया कि गुस्ताखी पकड़कर आपकी दाढ़ी मुनव्वर को सलाखे मार कर लोहे की फोड़ा आपके सर को। फवारा खून का निकला गिरा कुरान के ऊपर, सितम की बदलियां छाई थी उनकी जान के ऊपर। किया तलवार से हमला, जमीन रोने लगी उस दम। गमों का अब्र छाया था, फिजा खामोश थी उस दम। कुराने पाक के और आक़ू से रंग गए सारे, शहादत का ये मंजर देख के गमगीन थे सारे। उठी हजरत की बीवी नाइला शौहर बचाने को, कयामत में खुदाए पाक से ये अजर पाने को। कटी जब नाइला की उंगलियां तो छूट गए शौहर, लबों पर आयते कुरान थी, रंजूर थे शौहर। खलीफा सोम के फिर भाग कर जो एक गुलाम आए, बहुत सो को किया कहते बिल आखिर वो काम आए। इसी हमले ने शम्मे जिंदगी गुल आपकी कर दी, दिलों में दुश्मनों के आज खुशियों की लहर भर दी। बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे, बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे, बहुक्मे किबरिया जब मौत के पैगाम आ पहुंचे। तभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। कभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। कभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। कभी अनवार उस्मान गनी जन्नत में जा पहुंचे। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक अकबर का, मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक अकबर का। उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुराने पाक में है तज़किरा सिद्दीक अकबर का। सहाबा में बुलंद है मर्तबा सिद्दीक अकबर का,
मलायक के लबों पर जिक्र था सिद्दीक़ अकबर का, उन्हें अनवार यारे गार का भी शर्फ हासिल है। कुरान पाक में है तज़किरा सिद्दीक़ अकबर का। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश करते हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में खुलफाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या। हुजूर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालात ज़िंदगी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप यारे गार भी हैं और आप की दौलत इस्लाम के काम आई। आपने अपनी बेटी भी हुजूर के निकाह में दी और जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो मर्दों में सबसे पहले आप ईमान लाए। बहुत फजीलतें हैं आपकी, बहुत बड़ा मर्तबा है। तो आइए कारी अनवार आलम साहब के कलामों से सजा और किशोर मल्होत्रा के म्यूज़िक से संवरा एक और हसीन वाक़या हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में पेश किया जा रहा है। दास्ताने सिद्दीक़ अकबर। म्यूज़िक आपने सुना ही किशोर मल्होत्रा जी ने दिया है। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली और रिकॉर्डिस्ट हैं चंद्र गांधी जी। तो आइए खुलफाए राशिदीन की सीरीज़ का ये पहला वाक़या दास्ताने सिद्दीक़ अकबर मुलाहिज़ा कीजिएगा। दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए, सुनाता है तुम्हें अनवार से ये दास्तां सुनिए। बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए, बड़ा दिलचस्प है सिद्दीक़ अकबर का बयां सुनिए। फजीलत आपकी साबित है कुरान मुक़द्दस से, तरक्की दीन ने पाई है उनकी ज़ात अक़दस से। जनाबे हज़रत सिद्दीक़ अकबर शान वाले थे, नबी का प्यार था उन पर, सहाबा में निराले थे। जिहालत के दिनों में नाम उनका बुदे काबा था, पढ़ा कलमा तो फिर सरकार ने अब्दुल्ला रखा था। लक़ब सिद्दीक़ है और कुछ रिवायत में अतीक़ आया, कुनियत है अबू बकर आप आदत के खलीक़ आया। सभी ने नाम इनके बाप का उस्मान लिखा है, मुअज़्ज़िज़ शख्स थे उनकी कुनियत अबू कहाफा है। शुरू में मज़हब इस्लाम के वो सख्त दुश्मन थे, यकीन बिल्कुल न था इस्लाम हक है ऐसे बदज़न थे। हुआ हक होना ज़ाहिर आप पर जब दीन अहमद का, फतह मक्का के बाद आकर पढ़ा कलमा मोहम्मद का। रऊसाए शहर में नाम शामिल बू बकर का था, थे उसके आप मालिक उस घड़ी मनसब जो आला था। लगाया
मसरूर रहते थे, हिफाजत करते थे इंसानियत की, दूर रहते थे। किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जिहालत ने, किसी ने आपसे पूछा कभी दौरे जहालत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने, किया मजबूर पीने पर मना फरमाया हजरत ने। तिजारत के लिए मुल्के यमन में आप आए थे, था आगाज़े वही का दौर, ईमा वो न लाए थे। सफर पूरा हुआ सिद्दीक़ अकबर लौट कर आए, कुरैशी जितने थे सरदार मिलने उनके घर आए। वो बातें कर रहे थे बूजहल शैबा रबिया से, खबर दरियाफ्त की सिद्दीक ने मक्के की अक़बा से। कहा सबने इसे सुनकर पियोगे जाम हैरत का, यतीम को बच्चा करता है यहाँ दावा नबूवत का। तुम्हारे मुंतजिर थे उसके इंसेदाद की खातिर, भलाई का इरादा है सभी अफराद की खातिर। ये सुनकर खिल गई दिल की कली सिद्दीक़ अकबर की, उठे खिदमत में फौरन आ गए महबूब दाबर की। रिसालत के ताल्लुक से सवाल उस वक्त कर डाला, जवाब उसका दिया सरकार ने, दिल उनका भर आया। पढ़ा कलमा नबी का हो गए कुर्बान आका पर, रही आखिर लम्हों तक निछावर जान आका पर। सफर में और हजर में साथ आका के रहे हरदम, मजालिम दुश्मनाने दीन के सहते रहे हरदम। इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे, इशाअत मज़हबे इस्लाम की छुप छुप के करते थे। बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे, बड़ा दुश्वार था पुरखार राहों से गुजरते थे। हुआ जब हुक्म रब तो खुल के की तबलीग आका ने, चहल कदमी शुरू की शहर में सुल्ताने वाला ने। अमल सुन्नत पे फिर करने लगे सिद्दीक़ अकबर भी, सही तकलीफ बेहद आपने बेजुर्म होकर भी। बहुत ईमान लाए आपकी दावत से मक्के में, शजर इस्लाम का बढ़ने लगा मेहनत से मक्के में। मजालिम बढ़ रहे थे दुश्मनों के उनसे तंगा कर, ये सोचा कर के हिजरत अब मैं हबशा में रहूं जाकर। चले फिर जानिबे हबशा न कोई खौफ था उनको, कबीला कारा का इब्ने दुगन्ना मिल गया उनको। था ये सरदार कारा का मुअज़्ज़िज़ ज़ात थी उसकी, बहुत अच्छी रऊसाए शहर से बात
थी उसकी। कहा अबू बकर जाते हो कहाँ, अब क्या इरादा है? तो बोले आप मेरी कौम ने मुझको निकाला है। कहीं भी मैं चला जाऊंगा ये करके दिखाऊंगा, करूंगा रब ताला की इबादत चैन पाऊंगा। वो बोला आपको हरगिज सताया जा नहीं सकता, शहर से आप जैसों को निकाला जा नहीं सकता। गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो, गरीबों की मदद करते हो तुम एक नेक इंसान हो। चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो, चलो तुम साथ मेरे शहर में क्यों कर परेशान हो। उन्हें ले आया वो इब्ने दुगन्ना शहर में आकर। गया घर घर थे अशराफे कुरैश, उसने कहा जाकर अमा दे दी है मैंने बूबकर मेरी अमा में है। निकाला जा नहीं सकता उन्हें अपने मकाम में है। अमा तस्लीम की सबने मगर एक शर्त बतला दी, हसद की दिल में जो रखी थी वो तस्वीर दिखला दी। करो तंबीह तुम उनको सदा पर्दे में रह कर ही, नमाजें भी पढ़े कर ले तिलावत घर के अंदर ही। उन्हें बाहर की हम हरगिज इजाजत दे नहीं सकते, न माने तो तुम्हारी फिर अमा वो ले नहीं सकते। हमें डर है हमारी औरतें फितने में पड़ जाएं, कहीं ऐसा न हो अजदाद के रास्ते से मुड़ जाएं। बताई शर्त ये आकर उन्हें इब्ने दुगन्ना ने, अमल उस पर किया कुछ रोज तक सिद्दीक वाला ने। बना ली एक मस्जिद सहन में घर के मगन होकर, नमाजों को वहां पढ़ने लगे वो खंदाजन होकर। नमाजों में वो जिस दम लहन से कुरान पढ़ते थे, करीब आकर वो उनकी औरतें बच्चे भी सुनते थे। तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे, तिलावत आप जब कुरान की करते थे रोते थे। जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे, जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे, जो सुनते थे कलामे पाक वो पल के भिगोते थे। कुरैशी खानदान वाले डरे ये हाल जब देखा। कहा इब्ने दुगन्ना से सुनो हमने ये सब देखा। बना ली एक मस्जिद सहन में कुरान पढ़ते हैं, हमारी औरतें बच्चे वहां जा जा के सुनते हैं। तुम्हारी बात को इस शर्त पे माना था बस हमने, इबादत घर के अंदर ही करें बोला नहीं तुमने। उन्हें तुम इस अमल से रोक लो, रुख मोड़ दो उनका।
कर तभी बुने दो गन्ना ने। तुम्हें एक शर्त पर दी थी इजाजत शहर शुरफा ने। रहो उस शर्त पे कायम मेरी मानो मेरे प्यारे। बरी अल जिम्मा तुम वरना मुझे समझो मेरे प्यारे। नहीं चाहता मैं ये सब की नजर से दूर हो जाऊं। शहर में दागे बद अहदी लिए मशहूर हो जाऊं। कहा सिद्दीक ने इब्ने दुगन्ना से न कुछ डर है। खुदा का फजल ही हर हाल में अब मेरा रहबर है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बेजार हो जाओ। तुम अपनी जिम्मेदारी से अलग सरदार हो जाओ। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। खुदा का और रसूले पाक का जिम्मा ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मेरी खातिर दरे सरकार पे झुकना ही काफी है। मुखालिफीन की ईज़ा रसानी में इजाफा था। करें हिजरत दोबारा आपका पक्का इरादा था। मदीने में भी नूरे मज़हब इस्लाम चमका था। हर एक इंसान दीदारे मोहम्मद को तरसता था। पनाह ली थी बहुत मजलूम लोगों ने यहाँ आकर। इरादा अबू बकर का था मदीने में रहो जाकर। हुई तैयारियां तो सरवरे आलम ने फरमाया। जरा ठहरो मेरा जाना भी हो मक्के से फरमाया। इजाजत मुझको हिजरत की यकीनन मिलने वाली है। चलेंगे दोनों मक्के से मुसीबत टलने वाली है। इरादा तर्क कर बैठे ये सुनकर अबू बकर अपना। कटेगा अब नबी के साथ हिजरत का सफर अपना। शुतर मादा थी दो घर प्यार से उनको चराते थे। हुई तैयार वो अच्छी ग़िज़ा उनको खिलाते थे। जनाबे आयशा कहती हैं एक दिन सरवरे आलम चले आते थे वक्ते दोपहर वो रहबरे आलम। इजाजत लेके घर में आ गए इरशाद फरमाया। खबर हिजरत की देकर अबू बकर को शाद फरमाया। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। कहा सिद्दीक ने जो हुक्म हिजरत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। मुझे भी साथ चलने की इजाजत है मेरे आका। नबी ने हाँ कहा तो अर्ज की सिद्दीक ने हजरत। शुतर मादा है दो तुम एक ले लो पेश है हजरत। ये फरमाया नबी ने कीमतन लूंगा मुझे दे दो। जो कीमत चाहो तुम इस ऊँटनी की
तभी ले ली। नबी पाक को एक ऊँटनी सिद्दीक ने दे दी। जनाबे आयशा और हजरत अस्मा उठी फौरन, सभी ज़ादे सफर तैयार वो करने लगी फौरन। सभी सामान एक चमड़े की थैली में किया मिलकर, उठाई मशक एक शफाफ पानी भी भरा मिलकर। कमरबंद के किए दो टुकड़े अस्मा ने उन्हें बांधा, के एक से थैली का और मशक का फिर एक से बांधा। लक़ब बख्शा उन्हें सरकार ने दो बंदवाली का, करम था हजरत अस्मा पे ये सुल्तान आली का। निकल कर आप जबले नूर के फिर गार में पहुंचे, नबी से कबल ही सिद्दीक अकबर गार में पहुंचे। सफाई की बुलाया रहमते आलम गए अंदर, लिखा है बहुत से उस गार में सुराख थे अंदर। सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से, सभी बंद कर दिए सिद्दीक ने सुराख कपड़े से। बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से, बचा था एक वो भी ढक लिया अपने अंगूठे से। लगे आराम करने गार में ज़ादे सफर रख कर। नबी फिर सो गए सिद्दीक की गोदी में सर रख कर। तभी सुराख से सिद्दीक को एक सांप ने काटा, तमन्ना आई था दीदारे नबी का इसलिए काटा। जहर चढ़ने लगा फिर पाँव को हरकत न होने दी। मोहम्मद मुस्तफा को नींद में जहमत न होने दी। गिरे सरकार के चेहरे पे अश्के दुख उठे हजरत, उन्हें रोता हुआ देखा तो यूं कहने लगे हजरत, कहो किस शय ने यारे गार को इतना रुलाया है। तो बोले बू बकर एक सांप ने एड़ी में काटा है। लुआबे दहन से बख्शी शिफा प्यारे पैगंबर ने, नबी के मोजिज़े देखे कई सिद्दीक अकबर ने। खुदा ने बू बकर को मालो दौलत से नवाजा था, बिलाले हबशी को आजाद हजरत ने कराया था। बदर में आप आका की तरफ से जंग करते थे, उधर बू जहल की जानिब से बेटे जंग करते थे। अचानक आ गया सर बेटे की तलवार के नीचे, उठा ली बेटे ने तलवार सोचा बाप है नीचे। उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए, उसी बेटे को एक दिन खींच कर अरमान ले आए। पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए, पढ़ा कलमा उन्होंने और वो ईमान ले आए, पढ़ा कलमा उन्होंने
साए थे, मेरी तलवार के नीचे बदर में आप आए थे। अगर मैं चाहता सर आपका तन से उड़ा देता, मोहब्बत पिदरी ना होती तो ये करके दिखा देता। कहा सिद्दीक अकबर ने मेरी तलवार के नीचे, अगर आ जाती ये गर्दन तेरी तलवार के नीचे। कभी ना देखता है तू मेरा बेटा बता देता, खिलाफे मुस्तफा था तू तेरी गर्दन उड़ा देता। ये था इश्क़े नबी सिद्दीक के दिल में चमकता था, जमाने की हर एक शय से नबी का नाम प्यारा था। जवानी से बुढ़ापे तक नबी के साथ थे हजरत, बदर में भी उहद में भी सदा हमरा रहे हजरत। वफाते मुस्तफा के बाद ये पहले खलीफा हैं, खुसर भी हैं नबी के आप मुमताज़े सहाबा हैं। कई जंगें हुई सिद्दीक के अहदे खिलाफत में, जिला दी मज़हबे इस्लाम को दौरे शुजात में। बुखार आया था 15 रोज तक इन पे अलालत थी, हुए कमजोर मस्जिद तक भी ना जाने की ताकत थी।